क्या आपने कभी किसी जानवर को इंसान से ज्यादा वफादार देखा है? क्या वाकई कोई जानवर इंसान के दुख को महसूस कर सकता है? क्या एक कुत्ता अपने मालिक के चले जाने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ता? आज की ये कहानी आपको रुला देगी। ये कहानी है सीमा और शेरू की। सीमा एक आम भारतीय महिला और शेरू उसका प्यारा लेब्राडोर। लेकिन इन दोनों की जिंदगी बिल्कुल आम नहीं थी। सीमा का जीवन पहले बहुत सामान्य था। एक छोटा सा घर, एक प्यार करने वाला पति विक्रम और उनका नन्हा सा परिवार। शादी के 2 साल बाद उन्होंने शेरू को गोद लिया। शेरू सिर्फ एक पपी था, पर उस घर की रौनक बन गया। हर सुबह विक्रम चाय बनाते और शेरू उनके पैरों में लिपट कर बैठता। सीमा जब मंदिर जाती, शेरू साथ साथ चलता। शाम को विक्रम के ऑफिस से लौटने तक शेरू दरवाजे के पास बैठा रहता, जैसे उसे घड़ी की सुइयों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसे पता होता था कि अब वो आने वाला है, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक दिन विक्रम ऑफिस से लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गए। सीमा के लिए ये खबर जैसे दुनिया ही उजड़ जाने जैसी थी। उनकी जिंदगी में एक सन्नाटा उतर आया। लोग आए, सहानुभूति जताई और चले गए, लेकिन शेरू वो नहीं गया। उसने सीमा का साथ नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद जब सीमा फूट फूट कर रोती, शेरू चुपचाप आकर उनके पास बैठ जाता। कभी उसका सिर उनकी गोद में रख देता, कभी उसकी आंखें देखकर सीमा खुद रोना भूल जाती। सीमा कहती थी, शेरू ही तो है जो मुझे जीवित रखे हुए है। हर दिन हर रात शेरू उनके साथ रहा, जैसे उसे सब समझ आता हो। वो उस कमरे में नहीं जाता जहाँ विक्रम की चीजें रखी थी, जैसे उसे भी दुख था, जैसे वो भी शोक मना रहा हो। साल बीतते गए। सीमा ने काम करना शुरू किया, एक सिलाई केंद्र में। शेरू हर दिन उनके जाने तक दरवाजे पर बैठा रहता। जब वो लौटती, शेरू उछलकर उनका स्वागत करता। उनके दुख में, उनकी खुशी में वो हमेशा साथ रहा। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। शेरू अब बूढ़ा हो गया था, उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखें धुंधली। और एक दिन जब सीमा सुबह उठी, शेरू कुछ सुस्त था। उसने खाना नहीं खाया। वो चुपचाप उसी कोने में लेटा था जहाँ वो विक्रम का इंतजार किया करता था। सीमा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो उसके पास बैठी, उसके सिर को सहलाया और पहली बार शेरू की आंखों से आंसू बहे। सीमा रोने लगी, शेरू तू नहीं जा सकता, तू ही तो है जो अब मेरे पास है। शेरू ने उनकी हथेली को अपने मुंह से हल्के से छुआ और अपनी आखिरी सांस ले ली। उस पल उस पूरे घर में एक शांति थी, ना कोई चीख, ना कोई शोर, सिर्फ एक भारी खामोशी। शेरू चला गया, लेकिन जाते जाते वो सीमा को एक चीज दे गया, हिम्मत। सीमा कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं अकेली कैसे जिंदा रहती अगर शेरू नहीं होता। उसने मुझे टूटने नहीं दिया, और जब उसने जाना तब वो ये यकीन दिला चुका था कि मैं अब संभल चुकी हूँ। दोस्तों, जानवर सिर्फ पालतू नहीं होते, वो हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। वो हमें उस वक्त भी समझते हैं जब हम खुद को नहीं समझ पाते। शेरू ने विक्रम की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, और जब उसकी जरूरत खत्म हुई, वो चुपचाप चला गया। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई जानवर है जो इंसानों से ज्यादा समझदार निकला? क्या आपने कभी महसूस किया है कि वो कुछ कहे बिना ही सब कुछ कह जाते हैं? कमेंट में जरूर लिखें आपकी कहानी कौन सी है। और अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे जो दिल से जुड़ी होती हैं।